हाय एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल मंक यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैसे एक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की एक रेंज कैसे पता लगाएं। ये स्टॉक एक महीने में, एक हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में इस रेंज के अंदर रहेगा, इस रेंज में इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। कैसे वो एक साइंटिफिक वे में हम कैलकुलेट कर पाएँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम, अबाउट 70-80% ऑफ द टाइम हम सही हों। तो उसके बारे में हम बात करेंगे बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू द कैलकुलेशन कि कैसे पता लगाएं निफ्टी कैसे घूमेगा, कहाँ से घूमेगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। एक बेसिक सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देर इज अ थिंग कॉल्ड इंडिया विक्स। इंडिया विक्स होता कुछ नहीं है, इन शॉर्ट में बताता हूँ। इंडिया विक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, बट इन शॉर्ट बता देता हूँ। इंडिया विक्स आपको बताता है कि अभी मार्केट में डर कितना बना हुआ है। ये एक नंबर होता है, लेट्स से 20 का इंटरप्रिटेशन आपको समझ आ जाएगा तो रेंज कैलकुलेशन इंडिया विक्स के हिसाब से, विक्स के हिसाब से, आईवी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आएंगी, उसके हिसाब से वी विल कैलकुलेट। मैं आपको बता देता हूँ इसका सिंपल मीनिंग। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है एनुअल। ये जो आपको 20 नंबर बताता है, ये आपको बताता है एनुअली कितना मूव आ सकता है, राइट। सेकेंडली, इसकी कैलकुलेशन होती है 30 डेज से। इंडिया विक्स जो होता है वो निफ्टी की मूव को बताता है, निफ्टी कितना मूव करेगा 1 ईयर में, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज का, आने वाले 30 डेज का ऑप्शन के आउट द मनी प्राइसेस को देख के। निफ्टी में जो आउट द मनी ऑप्शंस चल रहे हैं, जिसको नहीं पता आउट द मनी, एट द मनी, इन द मनी क्या होता है, ऊपर टॉप राइट पे आई बटन होगा, वहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट की वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको ओपन इंटरेस्ट, एट द मनी, इन द मनी, ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। लेट्स मूव बैक टू द पॉइंट। 20 का मतलब क्या होता है? अगर आज के टाइम में इंडिया विक्स 20 चल रही है, इसका मतलब ये है बेस्ड ऑन दी 30 डेज की आने वाली एक्सपेक्टेशंस एंड बेस्ड ऑन दी ओटीएम ऑप्शंस, मार्केट 1 ईयर में एनुअली इतना परसेंटेज ऊपर या इतना परसेंटेज नीचे जा सकती है। क्लियर? जिस तरह से इंडिया विक्स आपको निफ्टी का बताता है, उस तरीके से आईवी आपको अलग अलग आपको स्टॉक्स का बताता है, अलग अलग इंडेक्स का आपको बताता है। कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। कैलकुलेशन कैसे होती है, बिल्कुल धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। आई डोंट वांट कि ये वीडियो रश में बने। मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ आप इसको एक रट लें कि अच्छा ये कैलकुलेशन है, ऐसे है, आप इसके पीछे का रीज़न जानें, बिकॉज वाई इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको वाई समझ आ गया तो उसके बाद आप दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे, चाहे आप यूएस मार्केट का उठाएं, इंडियन मार्केट का उठाएं, एमसीएक्स का उठाएं या बिटकॉइन का उठाएं, अब सबकी कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एनएससी ऑप्शन चेन। आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, वहां पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी। निफ्टी में यहाँ पे आईवी दिख रहा होगा। ये जो आईवी है दिस इज ओनली इंडिया विक्स ओनली। आप इंडिया विक्स आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, वहां पे भी आपको दिख सकता है और यहाँ पे भी आपको आईवी के फॉर्म में दिख सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एटीएम आपको ऑप्शन पे जाना है। एटीएम ऑप्शंस ये रहे हमारे। एंड यहाँ पे अगर मैं एटीएम ऑप्शंस को देखूँ, एटीएम में जो आईवी चल रही है दैट इज 21.81। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 21.81 जो है एटीएम की आईवी है। एक 21.81 हो गई कॉल साइड में, और यही अगर हम रिपोर्ट साइड में अगर हम देखें दैट इज समवेयर अराउंड 23। सो 23 और 22 का आप एवरेज ले सकते हैं। दैट इज अराउंड, मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ, 23.3 है और यहाँ पे 21.52, 21.52 प्लस 23.3, मैंने इसका एवरेज ले लिया, दैट इज अराउंड 22.41। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक पेपर पेन लूंगा और लिख दूंगा 22.41। दिस इज द आईवी, दिस इज द डर। कितने टाइम का? 365 डेज का। लेकिन एक ध्यान रखना बात को, मार्केट में कितने ट्रेडिंग सेशंस होते हैं? 250 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो यहाँ पे 365 डेज नहीं लेंगे हम, यहाँ पे 250 डेज को हम कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर दूं 250 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 डे का मूवमेंट। 22.41
250 डेज का मूवमेंट हुआ, डिवाइड बाय 250 करके मेरे पास 1 डे का मूवमेंट आ गया, राइट। ये तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड है। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1 डे का मूवमेंट आ गया, मुझे अगर 2 डे की मूवमेंट चाहिए तो इंटू 2, 3 डे की मूवमेंट चाहिए तो इंटू 3, 4 डे की मूवमेंट चाहिए तो इंटू 4। अकॉर्डिंगली आपको 1 वीक की चाहिए, 2 वीक की चाहिए, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड अप कर सकते हैं। बेसिक सिंपल यूनिटरी मेथड है। लेकिन इशू क्या होता है, ये जो इंडिया विक्स होता है ना, दिस थिंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अंडर रूट का रूल। तो उस केस में आप डिवाइडेड बाय 250 करके आपको 1 डे का मूवमेंट नहीं पता चलेगा, आपको डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 250 करना पड़ेगा। एंड वही चीज अगर आपको 3 डेज की मूवमेंट चाहिए तो इंटू रूट 3 चाहिए। मैं आपको लाइव एग्जांपल लेके दिखाता हूं इस बार की निफ्टी की क्या रेंज बन सकती है। आज हम बैठे हैं मंडे को, हमारे पास एक्सपायरी को 3 डेज हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो मैं क्या करूंगा, मैं 22.41 को लूंगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 250 करके मेरे पास 1 डे की रेंज आ जाएगी, इनटू रूट ओवर 3 करके मेरे पास 3 डे की रेंज आ जाएगी। दैट इज ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। हम हॉलीडेज को कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। कि अगर आपको थर्सडे टू थर्सडे चाहिए तो आप क्या करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो उस केस में आप 6 डेज को कंसिडर करेंगे, आप बीच में आप सैटरडे को इग्नोर करेंगे। ये करके मेरे पास आएगा 3 डेज की मूवमेंट। मेरे पास क्या आएगी, 3 डेज की मूवमेंट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, आज का निफ्टी का रेट क्या है। तो मैं फिर से वापस ऑप्शन चेन में जाता हूं और निफ्टी जो आज चल रही है, निफ्टी जो आज क्लोज हुई है, दैट इज 16,950, राइट, 16,950। तो मैं करूँगा इंटू 16,950 और इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा बाय 100, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो परसेंटेज टर्म्स में आता है। तो डिवाइड बाय 100 करके मेरे पास एक रेंज आ जाएगी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सिंपल से चीज़ है, आपको यहाँ पे लिखनी है निफ्टी का फिगर, निफ्टी आज स्पॉट में क्या चल रहा है या फ्यूचर में क्या चल रहा है। जनरली इसको हम फ्यूचर वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, दैट इज हमारा इंडिया विक्स या आईवी, चाहे वो निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, कोई स्टॉक हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है, बिटकॉइन की भी आईवी होती है, बिटकॉइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिवाइडेड बाय रूट ओवर 50, 1 डे की मूवमेंट आ जाएगी, इंटू रूट 3, 3 डे की, इंटू रूट 4, 4 डेज की, इंटू रूट 5, 5 डेज की, इंटू रूट 7, 7 डेज की, डिपेंडिंग आपको कितनी बड़ी रेंज चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इससे आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन की रेंज मत निकालिएगा। रीजन बीइंग, ये जो नंबर होता है आईवी का वो चेंज होते रहता है एंड उस केस में थोड़ी सी कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो फॉर 1 वीक की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एग्जैक्ट क्या आ रहा है, मतलब आपके सामने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय रूट ओवर 250 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16,950 डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास जो नंबर आया दैट इज 416। तो एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी 16,950 में, इसको 415 ले लेते हैं मोटा मोटी, प्लस 415 अगर मैं जोड़ूं दैट इज 17,365 एंड अगर लोअर साइड पे लूं दैट इज 16,950 माइनस 415, द रेंज कम्स आउट टू 16,535। सो बेस्ड ऑन दिस रेंज, ये जो रेंज आई हमारे पास निकल के, दैट इज 16,500 टू 16,400 मोटा मोटी। तो यहाँ पे व्हाट वन कैन डू, 16,500 की पुट सेल कर सकते हैं और यहाँ पे 17,400 की कॉल सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका एक डायरेक्शनल बायस बन रहा है अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इसको देख के एक रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन रेंज थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर एक स्ट्रैंगल सेलिंग, मतलब जो एक साइड कॉल, मतलब आउट द मनी कॉल सेल करना और आउट द मनी पुट सेल करना, एक स्ट्रैंगल सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छा रिटर्न निकाला जा सकता है, स्ट्रैंगल बना सकते हैं, आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं। अलग अलग स्ट्रैटेजीज की बात हम अलग किसी वीडियो में करेंगे। तो ये था सिंपल कैलकुलेशन कि किस तरीके से आप एक रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंडिया विक्स, बेस्ड ऑन आईवी, आईवी का मतलब क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि शायद ही
ऐसी कैलकुलेशन या ऐसा मेथड किसी ने शेयर किया होगा जिससे आपको एक पता चले निफ्टी की क्या रेंज होती है, क्योंकि जनरली लोगों को डिफिकल्टी होती है कि कैसे पता लगाएं निफ्टी किस रेंज में घूमेगा, इस बार ज़्यादा मूव क्यों आ गई। जिस हफ्ते आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मूव आई होगी, मोस्ट प्रोबेबली उस वीक इंडिया विक्स बहुत ही हाई होगी। जिस वीक निफ्टी बहुत ऊपर मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही होगी, उस वीक हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि इंडिया विक्स बहुत ही एक लो जोन में चल रही होगी। सो दैट्स इट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।